शाहनज़र सानी जी आपका नाम जी है। जी जी। शाहनज़र जी, क्या आप करते हैं? मैं प्रिंसिपल हूँ, अब तो रिटायर हो चुका। रिटायर प्रिंसिपल जी हैं आप। तो आपके बेटे हमजा जो हैं वो यूक्रेन गए थे पढ़ाई करने के लिए। जी। बच्चा मोहम्मद हमज़ा यूक्रेन में क्यू मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का कोर्स करने गए थे, जी, उसका लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर है। जी। तो कितने साल की पढ़ाई होती है वहाँ छः एमबीबीएस? साल की होती है, 6.5 साल की। कितना पैसा खर्च आपका हुआ? हाँ, फीस इंडिया के मुकाबले में कम है। कितनी कम है? 17.5 कुल मिला के 17.5 लाख रुपए हैं 6 साल के लिए। अच्छा, तो काफ़ी कम है। और इंडिया में अगर यही एमबीबीएस करें तो कितनी फ़ीस होती है? हाँ, यहाँ प्राइवेट, सरकारी में तो कम है बहुत, लेकिन प्राइवेट में तो ज़्यादा है, 50-60 लाख रुपया फीस। फीस और दूसरा खर्च भी। और दूसरा खर्च अलग है। तो 6 साल पहले, मुझे 5.5 साल पहले आपने अपने बच्चों को पढ़ने भेजा था वहाँ। जी। और किस शहर में थे ये आपके बेटे? क्यू में। क्यू। कीव में। तो ये अभी जब वो वार शुरू हुआ रूस और यूक्रेन का, तो ये वापस आए? हाँ, वहाँ जब लड़ाई शुरू हुई जी तो मार्च के महीने में बच्चे वहाँ से निकले। जी इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प की जी और सभी बच्चों को वहाँ से लेके आई। और जी। हमारे बच्चा भी थ्रू पोलैंड, वाया पोलैंड वापस आया। तो और बहुत सानेरा साहब, जब आपका बच्चा जो है वो यूक्रेन में फंस गया और आपको ये पता चला कि वार शुरू हो गया है, रसिया की सेना ने अटैक कर दिया है, तो बतौर बाप जो है आपको डर लगा? ओहो भाई, वो 15 दिन बड़ी मुसीबत में गुजरे, बहुत परेशानी में गुजरे। बच्चे वहाँ से निकल गए थे और फिर ट्रेन का सफ़र 10 घंटों का, स्टेशन पर पड़े रहे। वहाँ से फिर लबीब पहुँचे और लबीब से बॉर्डर पार करना था। वहाँ 10 घंटे लाइन में रहे, -25 टेम्परेचर में 10 घंटे तक वो रहे। आपके बहुत- बेटे से आपकी बात हाँ, होती थी? बात होती थी, लेकिन वो तो परेशान था ही, मुसीबत में था। उसके साथ और भी बच्चे मुसीबत में थे और हमें भी इतनी परेशानी थी। फिर पोलैंड पहुँचे। पोलैंड में इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प की। इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में, वहाँ की यूक्रेन में भी हेल्प की। हमारा बच्चा माशाल्लाह से बहुत होशियार है। ये अपनी अकल से, अपनी मर्ज़ी से कहीं नहीं गया, बल्कि इंडिया की जो एम्बेसी थी उसकी गाइडलाइन में चला और वो इस तरह से वो। अच्छा, एक हादसा हुआ था वहाँ पर कि एक इंडियन स्टूडेंट की गोली लगने से मौत हो गई थी। उस समय आपका बेटा वहीं था? नहीं, वो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर चुका था। बॉर्डर क्रॉस कर चुका था, तो आपको तसल्ली थी। हाँ लेकिन बतौर बाप ये बात जो थी वो बहुत हाँ, जो बच्चा कष्ट। जिसका बच्चे के साथ वहाँ वो हादसा हुआ, उसका भी बहुत दुख हुआ। ऐसा लगता था जैसे बस सब बच्चे जितने भी थे वहाँ सब हमारे ही बच्चे थे, और जो उस बच्चे के माँ बाप पे गुजरी वो ही हमें भी महसूस कर सकते हैं कितना हुआ। दुखद बात थी। शाहनज़र साहब, अभी क्या मतलब चल रहा है? अभी आपका बच्चा जो है वहाँ हाँ आ गया था, अच्छी बात है, तो वापस आ गया था, लेकिन अभी फिर से कोर्स अधूरा रह गया, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हाँ, इसका लास्ट ईयर है हमारे बच्चे का। अधर में हैं, अधूरे हैं। हम्म। तो अधूरे हैं, तो अभी क्या प्लान है, मतलब अभी उसमें क्या हो यह रहा है? हुआ कि यहाँ आने के बाद 2 महीने मैक्स हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन का कोर्स किया। ऑब्जर्वेशन किया 2 महीने। वहाँ से आने के बाद अब सभी बच्चे, उनसे भी हम कांटेक्ट में हैं। सभी बच्चे हैं परेशान हैं, चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट हेल्प करे और यहीं जो मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में उनका ट्रांसफ़र हो जाए, और जो बाकी बचा हुआ कोर्स है वो यहीं हमारी सरकार, हमारे मेडिकल कॉलेजेस के ज़रिए से हों। बहुत सारे कंट्रीज़ में, वहाँ की कंट्रीज़ ने ऐसा किया है, तो हम अपनी सरकार से उम्मीद भी करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि यहाँ सभी लोगों के साथ
इनके साथ ये मुसीबत में है। अगर वहाँ लड़ाई ना होती, वार ना होती, तो अब तक सब काम ठीक चल रहा था। लेकिन चूँकि वहाँ मुसीबत आई, अपनी सरकार से हम चाहेंगे कि वो सब इन बच्चों की हेल्प करे। अभी जो जा रहे हैं बच्चे, जैसे चले जाते हैं, आप ये मान लीजिए कि कुछ बच्चे जा रहे हैं तो चले जाते हैं, तो आपका बच्चा भी चला जाता है, तो आपके मन में कोई डर है कि कोई खदशा है? नहीं, डर बच्चों को तो इतना डर नहीं होता जितना डर हमें है, माँ बाप को। और मेरा तो बच्चे की माँ नहीं है, माँ भी मैं और फादर भी मैं, तो हमें जाहिर है डर तो बहुत लगता है कि इंडिया में ही अगर ये सब काम हो जाए, नहीं तो जाना तो पड़ेगा वहाँ। मजबूरी है, कैरियर बनाना मजबूरी है, जाना इतना पड़ेगा बच्चे को। 5.5 साल खर्च हुए और पैसा भी आपका खर्च हुआ। हाँ, पैसा भी खर्च हुआ है। और भाई ऐसी कोई पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट बना दे, जैसे मेडिकल कॉलेज जो हैं वो ज़्यादा सीटें ज़्यादा खोल दें, फीस जो है कम कर दें, प्राइवेट कॉलेज फीस कम कर दें, तो इस तरह से तो फिर समाधान आपका हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। नहीं, जो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, सरकारी भी और प्राइवेट भी, दोनों में जगह हैं, खाली जगह हैं, तो वो एडजस्ट हो सकते हैं अगर सरकार चाहे और कॉलेजेस वाले भी चाहे। मुसीबत में हैं बच्चे, इनका मसला हल हो सकता है। क्यों नहीं हो रहा है ये हल? अब ये सरकार की मर्ज़ी है। सरकार चाहे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके ऊपर, और जो सरकारी कॉलेजेस में हैं, सरकार की मर्ज़ी है। तो अगर सरकार चाहेगी तो हमारा सबका मसला हल हो जाएगा, और हम धन्यवाद देंगे सरकार को।